महात्म्य गाया और गा गा करके आपकी मति, इसीलिए आपको आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। आदि मध्य और अंत आद्योपांत, जिसमें केवल और केवल परमहंस जन रमण करे, ऐसे भगवान और उनके भक्तों के चरित्रों को आप गाए होते तो आपके चित्त में खिन्नता नहीं होती। ठीक है, अब तक न कर सका तो भला अब मैं क्या कर पाऊंगा। कहा आप धैर्य न छोड़ें, धैर्य छोड़ने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों न धैर्य छोड़ूं, अब तो मैं वृद्ध हो रहा हूं, इसलिए कि मेरे छाती पर जो ये वीणा देख रहे हैं ना, देवदत्त इमाम वीणा, ये देवदत्त वीणा है। इस वीणा का नाम भी देवदत्त है और इस वीणा को देने वाले भी परदेवता हैं, इसलिए इसका नाम है देवदत्त वीणा। देवदत्त इमाम वीणा। इस देवदत्त वीणा, देवर्षि नारद के रूप में दुनिया आज जो मुझे पहचान रही, मेरी भी यही स्थिति नहीं थी। मुझे तो चारी हूं चड़क को, 4 मुट्ठी चना भी ऐसा समय था, न खाने का ठिकाना न सोने का ठिकाना। मैं दासी का पुत्र पूर्व जन्मों में, न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना, मुट्ठी भर चना भी मेरे लिए दुर्लभ। लेकिन आज देखो भगवान की कृपा की महिमा, आज मैं अपने वीणा के तान पर जो छेड़ता हूं स्वरों को, तो भी साक्षात भगवान नारायण के विविध अवतार मेरी आंखों के सामने प्रकट होकर के अपने चरित्रों का नटन करना आरंभ कर देते हैं। उनका मुझे दर्शन प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। कैसे का संतों की कृपा का परिणाम। एक बार जहां मैं दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया पूर्व कल्प में, वहीं पर कुछ एक महात्मा जनों का आगमन, तब ग्रामवासियों ने देखते ही देखते उनके रहने के लिए, पाने के लिए निवास स्थल बना दिया, यज्ञशाला बना दिया और कुटी बना दिया, आराधनाशाला बना दिया, मंदिर सब कुछ बना दिया। कुटी का ही पर्ण कुटी बना करके सब तैयार कर दिया। देखते देखते 4 माह वहां संत जन निवास किए और मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ घरों में काम करती, बदले में कुछ मिल जाता, बस उसी से जीवन यापन होता। ऐसी हमारी दुर्दशा। नित्य संत जन में बाल जो आज्ञा करते, बेटा जरा मेरी लंगूटी तो ला दे, तो ला के रख देता। जरा मेरा कमंडल तो ला दे, ला के रख देता। जरा पत्तल तो ला दे, ला के रख देता। जरा दुर्वा पुष्पादि तो ला करके हम बगल में रख दे, ला के रख देते। संत बड़ी कृपा, चातुर्मास से पूर्ण हुआ। एक दिन मेरी माँ जो दोपहर घरों में काम करती, लौट के आती, कुछ मिलता मुझे खिलाती, लौट करके नहीं आई। और जब नहीं आई तो इधर संतों का भोग बना, ठाकुर की आराधना हुई, प्रसाद भी पा लिया। उसके बाद मुझसे पूछा, क्यों बेटा, जब मैं दासी पुत्र था कुछ खाया? मैंने धीरे से मुख हिला दिया, सिर हिला दिया। उन संतों के हृदय में दया आई और झट भगवत प्रसाद मुझे ला करके परस दिया। पाया, पाते ही मेरा चित्त ऐसा परिशुद्ध हुआ कि आंखों से हर 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 अश्रु, और आंखें बंद हुई तो आंखों के सामने साक्षात भगवान की दिव्य लीलाएं प्रकट होकर के मुझे दर्शन देने लगे। फिर अब तो मन में यही आवे, इन्हीं संतों के साथ भाग जाऊं, इन्हीं के साथ हो लूं, अब घर में न रहूं। चातुर्मास से पूरा हुआ, संत समझाने लगे तो मैं भी प्रार्थना किया। संतों ने कहा कि नहीं, अपनी माँ का एकमात्र बुढ़ापे का सहारा, यदि चले जाओगे तो तुम्हारी ये दासी रो रो करके प्राण छोड़ देगी, इसलिए यहीं रह। तो मैंने प्रार्थना किया, एक निवेदन,
आप सबके जाने के बाद मेरे लिए आधार क्या होगा? उन महात्माओं में जो कुलपति थे, उन कुलाचार्य ने मुझे मंत्र दे दिया 32 अक्षरों का। नमो भगवते तुभ्यं। बड़ा सुंदर मंत्र था, जिसमें भगवान का नमस्कारात्मक ये मंत्र है, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस मंत्र का मैं जप करने लगा। भगवान नाम, ये नाम मंत्र है, नमस्कारात्मक मंत्र है, ओंकार रहित है, इसलिए पौराणिक मंत्र है। जो वैदिक मंत्र है ओंकार सहित होता है, पौराणिक मंत्र ओंकार रहित होता है। इसलिए नमः पूर्वक जो मंत्र हो या नमांत जो मंत्र हो वह नाम मंत्र कहलाता है। रामाय नमः, कृष्णाय नमः, संकर्षणाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः। इसमें किसी भी एक नाम के साथ चतुर्थ्यंत लगा करके नमः कहो, ये नाम मंत्र है। ऐसे नाम मंत्र के जप की भी बड़ी महिमा है। आओ आप सब भी कुछ देर जपे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय। रामाय कृष्णाय। रामाय कृष्णाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। नंदनंदनाय प्रभु नंदनंदनाय। नंदनंदनाय प्रभु नंदनंदनाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह इस मंत्र का पुनः एक दिन की बात, मेरी माँ एक के घर गाय दूधने जा रही थी। पैरों के नीचे एक विषधर सांप आ गया, डस गया। देखते ही देखते माँ के शरीर नीला पड़ गया, चल बसी। बहुत रोया, बहुत रोया। देवर्षि नारद अपने पूर्व जन्म की कथा कह करके सुना रहे हैं वेद व्यास को। तो क्या हुआ? हुआ ये कि अब तो कोई बेड़ी, कोई बंधन था नहीं।
इसलिए घर गांव छोड़ खेत खलिहान गौरी दुकान नगर उपनगर पार करते करते उत्तर दिशा की ओर हिमालय की तलहटी में चला आया। यहाँ आकर के एक पीपल के वृक्ष के नीचे इसी मंत्र का प्रेम पूर्वक स्मरण करने लगा। अचानक मेरी आंखों के सामने जैसे कोई फोकस हेडलाइट जला दिया, ऐसे ही दोनों आंखों के बीच में अचानक दिव्य ज्योति प्रकट हो गई और देखते देखते घनीभूत हो गई। उसी घनीभूत दिव्य ज्योति में नील नील वर्ण का सुंदर श्याम रंग वस्त्राभूषण धारण किए हुए साक्षात भगवान श्री कृष्णावतार का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। बहुत देर तक उसी दर्शन में तल्लीन रहा, मत रहा। जब 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 वह दृश्य वह दर्शन मेरी आंखों के सामने से लुप्त हुई, अंतर्धान हुई, मेरी आंखें चारों तरफ ढूंढने लगी उन्हीं को। बहुत व्याकुल हो गया, वैसे ही जैसे किसी मड़ियारा सर्प का मणि खो जाए, वैसे जैसे वो व्याकुल हो वैसे ही मैं व्याकुल हो गया। अंत में आकाशवाणी हुई, हे दासी पुत्र चिंता मत करो, अगले कल्प में तू साक्षात ब्रह्मा का पुत्र हो। भक्ति का वरदान जिसे चाहो उसे देने का सामर्थ्य आपको प्राप्त होगा और साक्षात भगवान विष्णु आपको दिव्य वीणा प्रदान करेंगे। भगवती महालक्ष्मी के अनुग्रह से आकाशवाणी हो गई। आज जो ये वीणा आप देख रहे हैं, ये भगवती महालक्ष्मी का अनुग्रह, ये विष्णु वीणा है जिसे देव दत्त वीणा कहते हैं। पुराणांतर में भगवती राधिका के आशीर्वाद ऐसा भी वर्णन करते, लेकिन मैं कहाँ ढूंढूं राधिका का नाम। आद्य उपांत कहीं भी भागवत में राधा का नाम है नहीं। पता नहीं ब्रजवासी कैसे राधा राधा भागवती कथा में जपते हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। कभी कभी हम भी जप लेते हैं, लेकिन मुझे कभी आज तक पता नहीं चला। हाँ, जबरन यदि अर्थ करे तो ठीक है, जबरदस्ती कुछ कर ले तो बात और है। अभी 6 माह पहले इसी पर विवाद चला था, जो फेसबुक पर आभासी दुनिया पर जो छाए हुए हैं। अंत में हमारे पास भी आया तो हम भी अपने हम भी छाए जितना आता है उतना। श्री रामभद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। फिर भी श्रीमद् भागवत में भगवती राधा का चरित्र गुप्त है। एका गोपी गोप्य ऊचु, ये जहाँ जहाँ शब्द आया है वहाँ पर गोप्य ऊचु यदि आ गया तो उसमें आगे आगे कोई और नहीं है, भगवती राधिका ही है। लेकिन मुनिवर सुखदेव ने एक बार भी राधा का नाम नहीं लिया। द्योपांत पूरे 18,000 श्लोकों में जो भी अवशेष बचा है, आज एक बार भी राधा का नाम कहीं नहीं लिया। अनया राधिता नूनम, 10वें स्कंद में कहा भी ये कहा, अनया राधिता नूनम भगवान हरिश्वर। इस एक गोपी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की निश्चय ही बड़ी महात्मा के साथ, महिमा के साथ, प्रेम के साथ आराधना हुई होगी, तभी तो अन्य गोपियों को छोड़ करके एक गोपी को लेकर अंतर्धान हो गई। अन्य गोपियों ने गाया अनया। वहीं पर कुछ एक टीकाकारों ने कहा कि अनया राधिता का अर्थ है राधया राधिता नूनम भगवान हरिश्वर। ऐसा कुछ एक टीकाकारों ने कहा, लेकिन ये कहना भी वैसे ही है जैसे कि अब कुछ लोग भगवती राधा के प्रति बहुत अधिक अनुरक्त है, तो ऐसा अर्थ करते हैं। हमारे पूर्वाचार्य श्री वीर राघवाचार्य जी ने अपनी वीर राघवी टीका में इस प्रकार का कोई अर्थ नहीं किया है, तो हम भला क्यों करें। श्री कृष्णचंद्र भगवान के
सबसे कठिन टीका है वीर राघवे श्रीमद् भागवत की, उससे भी कठिन है भगवत पाद रामानुजाचार्य के द्वारा जो लुप्त है 2 पन्ना मुझे मिला, सुख पक्षी उसे प्रणाम करते हैं। क्या कह रहे थे, क्या सुना रहे थे, भूल गए। हाँ, देवर्षि नारद अपनी कथा कह के सुनाए। तब जाकर के मन में संतोष हुआ, धैर्य ढाढ़स बधा, जब मैं भी कुछ कर पाऊंगा, नहीं तो न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, क्या इधर वेद व्यास के मन में अब तो मैं वृद्ध हो गया, भला अब से मुझसे क्या। लेकिन जब देवर्षि नारद ने इस प्रकार अपने पूर्व जन्मों की कथा कह करके सुना दी, तो बादरायण के लेखनी ताप चली है। तब ये भागवत संहिता प्रकट हुई है बंधु। श्री राम भद्र भगवान की जय हो। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम मधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। उस भागवत संहिता में, सागवत संहिता, सात्वत संहिता में सौनकादियों ने कहा कि उन्होंने लिखा क्या कहा, ये सब तो उसी संहिता में। और क्या कहा सुनो, आत्मा रामा समुनयः। देवर्षि नारद के द्वारा सुन करके न बादरायण रह सके, बादरायण के द्वारा सुन करके न सुखदेव रह सके, अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा सुन करके न देवर्षि नारद रह सके, तो हम भला कैसे रह जाएं। ये आत्मा राम मुनि गण भी भगवत चरित्रों को कहे बिना सुने बिना रह नहीं सकते। जो आत्मा राम है, आत्मनि एव रमते, अथवा जो अपने आत्मा में ही रमण करते हैं, जो आत्मानंद में निवास करते हैं, रमण करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का चरित्र ही ऐसे है, और उनके भक्तों का भी। कि कोई आत्मा राम मुनि गण भी गाए बिना कहे बिना रह नहीं सकते। कुर्वन्ति हेतु किं भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि आत्मा रामास्य मुनयो निर्ग्रंथायप्यरुक्रमे। वे भी गाए बिना नहीं रह सकते। क्या गाते हैं, यही गाते हैं। जैसे जब महाभारत का युद्ध का अंत हो रहा था और अश्वत्थामा प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, और जब ब्रह्मास्त्र चला दिया तो व्याकुल होकर के भगवान कृष्ण को पुकारने लगे। इन चरित्रों को गाए बिना मुनिजन नहीं रह पाते। किस तरह वो पुकार रहे थे, अरे कुछ तो कही रही होगी, आओ कुछ हम भी कहें। तुम ना सुनोगे कौन सुनेगा। कैसे गाते हैं, अच्छा गाते हैं। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो
विदाई हो जाए। आ गया तेरे दर पे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की शरणागति तब करते हैं, आत्मा राम मुनिगण भी चरित्र को गाए बिना नहीं रह सकते। भगवान का चरित्र ही ऐसा है। देखते ही देखते भगवान कृष्ण उस समय प्रत्यक्ष उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठ मात्र सूक्ष्म शरीर धारण करके प्रवेश कर उत्तरा के पेट में पल रहे बालक की रक्षा करते हैं, जो आगे चलकर के परीक्षित कहलाए। भगवान कृष्ण का प्रवेश और रक्षा। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपगर्गोसि संसृते। हे कृष्ण, आप रक्षा न करेंगे तो भला हमारी कौन रक्षा करेगा। अभिमन्यु भी रहे नहीं, अर्थात मेरे पति रहे नहीं। एकमात्र संतान बीजम कुरु पांडवाना, कुरुकुल का एकमात्र ये संतान का बीज मेरे पेट में पल रहा है। यदि यह भी ब्रह्मास्त्र के द्वारा मारा गया, सत्तामा के द्वारा, कुरुकुल नहीं बचेगा। कम से कम हमारा घर बस जाए, मेरे संतान की रक्षा आप करेंगे तो मेरा घर बस जाएगा। पांडवों और कौरवों का वंश शेष रह जाएगा। इसलिए उत्तरा ने प्रार्थना की, मानो इन शब्दों में, बिहारी घर मेरो बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरो बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरो ब्रिज में बसा दोगे तो क्या होगा। मुझे वो बांसुरी अपनी सुना दोगे तो क्या होगा। अभी तुम सामने आए, अभी तुम हो गए ओझल, अभी तुम आए, अभी तुम हो गए ओझल। अभी तुम सामने आए, अभी तुम हो गए ओझल। प्रभु ये बीच का पर्दा हटा दोगे तो क्या होगा। प्रभु ये बीच का पर्दा हटा दोगे
सखियों में, मुझे भी अपने सखियों में मिला लोगे तो क्या होगा, मुझे भी अपने सखियों में मिला लोगे तो क्या होगा, बिहारी घर में रो ब्रिज में बना दोगे तो क्या होगा, बिहारी घर में रो ब्रिज में बना दोगे तो क्या होगा, बना दोगे तो क्या होगा, बना दोगे तो क्या होगा। ऐसे दयालु भगवान कृपालु भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को छोड़ करके भला हम इधर उधर क्यों दौड़े। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा की। समय पर परीक्षित का जन्म होता है, समय पर होता है। महाभारत के युद्ध का अंत हुआ। देखो बड़ी सुंदर भागवता, परम भागवता भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कहने लगे कि मैं तो अब द्वारिका जाऊंगा। सबने बहुबार मनाया। इस श्रीमद् भागवत में जो भक्ति से ओतप्रोत भक्तगण हैं, उनके दिव्य चरित्रों का अनुसंधान किया गया। इसीलिए यह श्रीमद् भागवत कहलाता है। भगवता अयम इयम इदम, इयम स्त्री रूपा, अयम पुरुष रूपा और इदम नपुंसक रूपा। जो कुछ भी जिन्होंने स्वीकार कर लिया हृदय से और भक्ति पूर्ण भाव से उनका स्मरण करते रहे, वे भागवत कहलाते हैं। हम लोग भी यहाँ बैठे भगवान का ही अपने आप को मान करके उनके और उनके भक्तों के चरित्रों का अनुसंधान कर रहे हैं। इसलिए हम सब भी कौन हुए? भागवत हुए। कृष्ण महाभारत के युद्ध के अंत में परीक्षित की रक्षा करने के बाद चल पड़े। कुंती सामने चली आई। पांडवों ने भी बहुत मनाया। कृष्ण वियोग सहन न कर सकने वाली कुंती ने कहा, हे कृष्ण, बार बार विपत्ति पड़ी, आपका दर्शन प्राप्त होता रहा और अब मेरे पुत्र युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बना करके 4 दिन सेवा का सुअवसर अब मिला। अनेक प्रकार से आपकी मेरी सभी बहुएं, युधिष्ठिर से लेकर के नकुल सहदेव तक की, मैं स्वतः भी तुम्हारी बुआ 2-4 दिन सेवा करके संतुष्ट हो लेते, लेकिन तू तो बस निष्ठुर के तरह, अब तो दादी, अब तो बुआ मैं चला। ये कहने में तनिक भी तेरे हृदय में पीड़ा नहीं आई। 4 दिन सेवा का अवसर आया तो बस निष्ठुर की तरह का पड़े, बोल पड़े, बुआ अब चला। कृष्ण मुस्कुरा दे कि नहीं बुआ, आप तो जानती हो कि दुनिया भर के ये सब राजागण जहां तहां, अभी महाभारत के युद्ध का अंत हुआ, अनेक जो लौट कर गए हैं, जो बच गए हैं, वे बद्दबैर हो। क्या पता किधर से द्वारिका पर आक्रमण कर दे, कोई ठिकाना नहीं। और हाँ, अभी नरकासुर का उद्धार किया, उसका एक मित्र है नरक से सखा कश्चित, द्विदो नाम बानर, आए दिन द्वारिका को दौड़ता हुआ चला आता और अपनी 10,000 हाथियों के बल वाली भुजाओं के द्वारा समुद्र के जल को उछाल उछाल करके पुरी को डुबाने का यत्न करता रहता है। बड़ा दुष्ट है, दुविध। इसलिए बुआ रोक मत मुझे, जान ठीक है, तुझे भला कौन रोक सके। यदि तू जाना ही चाहे तो और ठहरना चाहे तो तुझे कौन भगा सके। तुझे कोई हटा नहीं सकता यदि तू ठहरना चाहे।
और जाना ही चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। तू तो करतुम अन्यथा करतुम समर्थ है, सामर्थ्यवान है। फिर भी मैं प्रार्थना करती हूँ, जिस विपत्ति के कारण हे कृष्ण बार बार आपका दर्शन प्राप्त होता रहा, एक बात हे कृष्ण, मैं तुझसे कुछ मांगना चाह रही हूँ। कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ, आप क्या मांगोगी? बुआ तू तो हस्तिनापुर की राज्य महिषी हो चुकी हो, सारे ये पांडव तुम्हारे चरणों में नित्य वंदना करके खड़े रहते हैं, तुम्हारी आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि मां क्या पता कौन सी आज्ञा दे, और पालन करने के लिए पांचों पांडव महारथी सदा तुम्हारी आज्ञा का अनुसरण करते रहते। फिर भी तुझे कुछ भी कमी लगती हो तो ठीक है, क्या चाहिए तुझे? क्या कृष्ण कुछ और नहीं? जिस विपत्ति में तुम्हारा बार बार दर्शन होता रहा, आंचल फैला करके तुझसे ना मत कहना, मुझे वही आंचल में विपत्ति प्रदान कर दे, विपत्ति दे दे। बड़ा कृष्ण को आश्चर्य होगा। हम सब भगवान से संपत्ति मांगते हैं, सुख समृद्धि मांगते हैं, पुत्र पौत्रादि मांगते हैं, दुनिया भर का सुख मांगते हैं। एकमात्र कुंती ही ऐसी हुई जो भगवान के द्वारा विपत्ति मांग रही है। विपदः नैव विपत्तिः संपदो नैव संपदः। वह विपत्ति नहीं है बंधु, जिस विपत्ति में भगवान का स्मरण बना रहे वह विपत्ति तो वह है। विपद विस्मरणम विष्णु हो। सच्ची विपत्ति क्या है? जब हम भगवान के नाम का, धाम का, गुण का विस्मरण कर डाले, विस्मृत हो जाए, वही सच्ची विपत्ति है। आंचल फैलाई है भगवान कृष्ण, मुस्कुराए हैं, रथ पर बैठ करके तैयार थे। सात्विकी उद्धव और दारू सारथी तैयार थे रथ को लेकर के जाने के लिए हस्तिनापुर से द्वारिका की ओर। लेकिन जब कुंती ने आंखों में अश्रु लेकर के विपत्ति मांगा है तो कृष्ण झट से छलांग लगा करके नीचे उतर आए। कुंती को लगा कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। कृष्ण को रथ से उतर करके उतरते हुए कुंती ने देखा, प्रसन्न हो गई। जो अब तक रो रही थी, हे आत्माराम, हे शांत, हे कैवल्याधिपति, हे अकिंचनों के धन, आपके चरणों में बार बार नमन। लेकिन कुंती देख रही है, उतर करके इन्हें मेरी ओर आना था, लेकिन ये तो मेरी ओर न आकर ये तो उधर जा रहे हैं, जिधर कुरुक्षेत्र का रणभूमि, जिस रणभूमि में बाणों की सज्जा पर, सैया पर पितामह भीष्म पड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वह समय आवेगा, उत्तरायण, जब मैं शरीर का परित्याग करके इच्छा मृत्यु जो इन्हें प्राप्त है पिता के वरदान के द्वारा, उत्तरायण जब हो तो मैं शरीर का त्याग करके यहाँ से निकल पड़ूं। उधर ही जा रहे हैं। मानो पितामह भीष्म इधर सरसैया पर पड़े प्रार्थना कर रहे हैं। बाद के कवियों ने बड़ा सुंदर भाव पिरोया शब्दों में, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, नदी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से हो, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, छवि मन में वो बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। जो जिस भाव से परमात्मा का स्मरण करता है, जो जिस भाव से करे, भगवान भी उसी भाव से उसे मिलते हैं। मानो पितामह भीष्म की ये प्रार्थना सार्थक हो गई। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। ये उनकी बिरुदावली है, ये उनकी महिमा है, ये उनका स्वभाव है, ये उनका बान है। लोक भाषा में बान कहते, आदत है। पितामह भीष्म का स्मरण और सबको छोड़ जिस कुंती के लिए रथ से नीचे उतर पड़े। द्वार पर खड़ी खड़ी द्रौपदी भी अपने आंचल दिखा रही थी, जिस आंचल की रक्षा करने के लिए हे कृष्ण तूने वस्त्रावतार धारण कर लिया और 2 दिन सेवा का अवसर क्या आया, छोड़कर किस तरह निष्ठुर की तरफ चले गए। बहन सुभद्रा
मुख में आंचल लेकर के स्वजनों के जाते समय रोना अपशकुन है। अपना रोना कैसे दिखा? अपने मुख में आंचल भर करके, आंखों को ढक करके फुटकार कर रो रहे हैं। हाय हाय, मैं कैसी भाग्यहीन, कैसी दुर्भगा कि आज जब सेवा का अवसर आया तो भैया छोड़ करके निष्ठुर की तरफ चले जाए। बहन सुभद्रा की ओर भी नहीं देखा, चले आए पितामह भीष्म के आंखों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। पितामह देश काल परिस्थिति को अच्छी तरह जानने वाले श्री कृष्ण को मन ही मन प्रणाम किया है और प्रत्यक्ष श्री कृष्ण पितामह भीष्म के चरणों में झुक करके प्रणाम करते हैं। नरलीला जो कर रहे हैं। पूजयामास धर्मज्ञः देश काल विभागवित् तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः। पीछे पीछे भागते, किधर जा रहे, किधर जा रहे? पांचों पांडव, सभासदगण, मंत्रीगण और भी जो अनुचर, देखते ही देखते अनेक ऋषि महर्षियों का भी जमघट लग गया। कृष्ण गए हैं पितामह भीष्म के पास, अवश्य कुछ विशिष्ट चर्चा होगी। हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री कृष्ण की मानसिक आराधना पितामह भीष्म ने किया। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञं आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास माययोपत्त विग्रहम्। हृदय में निवास करने वाले जो माया से विग्रह धारण किए हुए हैं, जो अपनी ही माया को अधीन करके दिव्य मंगलमय विग्रह धारण करके अनेक तरह की लीला कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा, मानसिक पूजा पितामह भीष्म ने किया और गला अवरुद्ध है, आंखों में अस्त्र लेकर के पितामह भीष्म ने कृष्ण से बड़ा ही मार्मिक प्रश्न किया है। कृष्ण, कोई और तुम्हें नहीं जानता, अच्छी बात है। मान लिया कि दुनिया में तुम्हें कोई और नहीं जान सकता और जानने का सामर्थ्य भी नहीं। तू जब तक कृपा न कर तो तुम्हारे स्वरूप को, स्वभाव को कोई नहीं जान सकता। लेकिन तू तो जानता है अपने को कि तू भी नहीं जानता अपने को। पितामह आज्ञा करे। कृष्ण मुस्कुराए, तुम जानते हो कि नहीं अपने को? आज्ञा हो। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, गला अवरुद्ध है पितामह भीष्म का। हर प्रकार से सारथी के रूप में, दूत के रूप में, मित्र के रूप में, स्वजन के रूप में, संबंध के रूप में तू हर प्रकार से पांडवों को मिला। जिधर से देखो तू पांडवों का हर प्रकार से हितै से। तू तो अपने सामर्थ्य को जानता है। का पितामह आज्ञा करे। बस बात इतनी सी है कि तुम जिसके पक्ष में रहते हो उस पक्ष में भी इतनी बड़ी भयंकर विपत्ति पड़ती है और तुम उस विपत्ति के साथ ही अपनी आंखों के सामने पांडवों पर पड़ती हुई विपत्ति को तूने देखा, सहन किया। ये बात आज तक मुझे समझ में नहीं आई कि तुम परमात्मा हो करके भी पांडवों पर पड़ती हुई विपत्ति को कैसे सहन करते रहे। ये बात आज तक मुझे समझ में नहीं आई। ये सवई भगवान घोषणा कर रहे हैं आज पितामह भीष्म ऋषि महर्षियों के बीच। आप लोग भी पहचान लो, भ्रम में मत पड़ना। कौन कौन आए हैं, कितनों का मैं नाम लूं, पूछो मत कितने आए। भृगु, वशिष्ठ, चयन, शरद्वान,
एक दो नहीं, 70 से राजर्षि ब्रह्मर्षि वरिया सबका जमघट लगा, 10-10 हजार शिष्यों के साथ सब उपस्थित हुए हैं। उन महर्षियों के मध्य में पितामह भीष्म ने घोषणा की है। क्या घोषणा? ये सवई भगवान साक्षात। अरे बादरायण वेदव्यास वशिष्ठादि मुनिगण, सुनो सुनो सुनो, ऐसा ही भगवान साक्षात आद्यो नारायण हरि, ये कोई और नहीं है। जिन्हें वेद पुरुष परमात्मा सहस्री रेखा पुरुष कह करके सृष्टि लक्ष्मी से पत्नियों कह करके वर्णन कर रहे हैं। श्री देवी और भूदेवी जिनकी नित्यानुपायिनी दो दो पत्नियां नित्यलोक में आनंदमय लोक में जिनके साथ जो परतत्व परमात्मा नारायण निवास करते, ये वही आद्यो नारायण है। आद्यो नारायण मतलब मूर्ति के पेट से जन्म लेने वाले जो नारायण है वो नहीं है, आद्य नारायण है। ये लीला नारायण नहीं है। लीला मात्र के लिए भी नर नारायण के रूप में भगवान किसी को मां बना करके नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए, जो आज भी बद्री नारायण में तप करेगा वो नहीं, आद्य नारायण स्वयं स्वयं आद्य नारायण। इसलिए आज के बाद कोई भूल न करेगा। मोहयन् मायया लोकं गूढ़श्चरति विष्णुसो, अपनी ही माया से, मायां तु वयुनम विद्यात्ता, माया मतलब अपने ही ज्ञान विज्ञान के द्वारा, अपने ही संकल्प के द्वारा। माया किसे कहते हैं? कुछ और दिखे कुछ और, जिस शक्ति के कारण दिखे उसे माया कहते हैं। आश्चर्य में डाल उसे माया कहते हैं। आश्चर्यकारी कारिणी शक्ति को माया कहते हैं। वैसे लोक कवियों ने, संत कवियों ने गाया, मैयर मोर तुरत माया जावस कीन जीवन का, कहते हैं। ये मेरा, ये तेरा, ये भी माया है। यहाँ माया का तात्पर्य है मायाम तो वयुनम विद्यात्, वयुनम ज्ञानम, जो अपने ज्ञान के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, संकल्प के द्वारा जैसा ये दिख रहे हैं ऐसा ये है नहीं। अपनी माया से अपने आप को छिपाकर आज वृष्ण वंश में विविध प्रकार की लीला कर रहे हैं। इनके भाव अनुभाव को साक्षात भगवान वेद भी पूरी तरह नहीं जानते। वे भी नेति नेति कहकर पुकारते हैं। इनकी लीला का अंत नहीं, इनके स्वरूप और स्वभाव का अंत नहीं, इनके विस्तार का अंत नहीं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, श्रुतियां जिन्हें सत्यम कह करके पुकारती है, अनंत कह करके पुकारती है, आनंद कह करके पुकारती है, ज्ञान कह करके पुकारती है, ये वही आद्यो नारायण साक्षात, ये वही नारायण है, ये वही पुमान है।
इनके भाव स्वभाव को अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान कपिलो नृप। हे युधिष्ठिर, इनके भाव अनुभाव स्वभाव को या तो भगवान वेद, कुछ कुछ भगवान शिव, देवर्षियों में वशिष्ठादि भी देवर्षि ही है। ये मत सोचना कि मरीचि इत्यादि देवर्षि नहीं है। ये जो आदि मानस पुत्र हैं वशिष्ठ से लेकर के देवर्षि पर्यंत, ये सबके सब देवर्षि हैं। लेकिन इनकी प्रसिद्धि अधिक हो गई, देवर्षि देवर्षि, वशिष्ठ भी देवर्षि, पुनः पुनस्त कर्तु भृगु, ये सब के सब देवर्षि, सब देवताओं के द्वारा पूज्य है। क्योंकि मरीचि के पुत्र है कश्यप और कश्यप के पुत्र है देवता, तीसरी पीढ़ी में आते हैं। इसीलिए वशिष्ठ मरीचि से लेकर के देवर्षि पर्यंत ये सभी देवर्षि हैं। ये सब तभी तो रामायण में विश्वामित्र ने कहा कि अहम वेद्मि महात्मानम, मैं जानता हूं ये राम कौन है। सप्तर्षियों में विश्वामित्र आता है। एचे में तपस्या स्थिता, और ये वशिष्ठादि मुनिगण जो तपस्या में सदा निरत, ये भी जानते हैं इनके स्वभाव को। इसीलिए कहा देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। कपिलादि जो भगवान के 24 अवतारों में अंशावतार है, ये लोग भी इनके चरित्र को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण पितामह के सामने खोल रहे हैं रहस्य, तो क्या कर सकते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ना तो कह सकते हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मौन मुस्कुराहट चारों तरफ बिखेर रहे हैं। फिर मध्य में कृष्ण ने कहा कि पितामह, ये आपका पौत्र युधिष्ठिर सद्य अभी अभी राजा हुए, इन्हें कुछ आप कहेंगे नहीं, इन्हें कुछ उपदेश करेंगे। पितामह भीष्म से निवेदन किया है, फिर युधिष्ठिर ने भी प्रार्थना किया है। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के धर्मों का उपदेश करते हैं, कर्तव्यों का उपदेश करते हैं। दान धर्म क्या है, राजधर्म क्या है, मोक्ष धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, यहाँ तक कि भगवत धर्म क्या है। समास अभ्यास रीति से थोड़े, जैसे हम आपको सुना रहे हैं, थोड़े कभी करके सुना रहे हैं, कभी विस्तार से, कभी समास रीति सब सुनाया है। तो अंत में युधिष्ठिर ने कृष्ण की प्रेरणा से पूछा है, को धर्म सर्वधर्माणम, कौन सा ऐसा कर्तव्य है करने जो भवतः परमो मतः यंजपन मुच्यते योगी। जन्म संसार बंधन, संसार के बंधनों से जिसका जप करके स्मरण करके, क्या ऐसा है मुच्यते योगी जन्म संसार बंधन, किम जपन मुच्यते योगी, क्या जप करके जोगी जन संसार के बंधन से निकल जाते। तब बादरायण ने, नारायण पितामह भीष्म ने कहा है, मुस्कुरा करके कृष्ण की ओर देख करके, और कुछ नहीं, इन्हीं का नाम विश्वम विष्णु रसटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतगृत भूतवृत भाव भूतात्मा भूत भावना। इनका जो नाम है, इनके नाम का आश्रय ले। फिर चलने की बात हुई, रामा ने कहा नेक ठहर जाइए, अब मैं चला जाऊं तब आप यहाँ से जाइए। मेरे चित्त में आपका वही चरित्र अभी तक धसा हुआ है, कभी हृदय से वह निकले न।
चाहिए भी नहीं करना। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विधोम्नि ससुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवत्प्रभावः एते माते रूपकल्पितः भगवती सात्वत पुंगवे सुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवत्प्रभावः इति मतिरूपकल्पिता। इस तरह दामा विष्णु ने प्रार्थना किया। रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि ससुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवत्प्रभावः त्रिभुवनकमलं दमालवर्णं रवितरगौरवाम्बरं दधाने वपुरलककुलाभृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पितामह विश्व की प्रार्थना सुनकर हे नाथ हे कृष्ण मैं जाऊं तब जाऊं, क्योंकि अब मेरी आयु धीरे धीरे पूरी हो गई और हमारी आपकी भी ठहरी थोड़े हुई है, ठहरी नहीं है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। ओ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारे कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। हो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हो पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे, उम्र धीरे, उम्र धीरे धीरे। युधिष्ठिर को उपदेश करके भगवान कृष्ण पुनः लौट आए। 2-4 दिन सेवा का सुअवसर दिया छक करके, फिर भी संतोष न हुआ, न पांडवों को न मैया कुंती को, और होना भी नहीं चाहिए। भगवत सेवा से भक्तों को संतोष, सदा मन में असंतोष बना रहे। भगवत सेवा का और करता किं कर्मः किं कुर्मः किं कुर्मः, क्या करूं क्या करूं, इसी भाव का ही नाम तो है कैंकर्य। और हमारे आचार्य तो कहते हैं कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भागो, रामानुजो विजयते यतिराज राजः, कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजः। क्या करूं का भाव हृदय में बना रहे भगवत सेवा के निमित्त, तो समझ लेना वही मोक्ष का भाजन बनता है, आनंद का भाजन बनता है, मुक्ति का भाजन बन जाता है। क्या करूं भगवत चरित्रों को सुनने में भी और सुने, बर ही निरंतर हो ही न पूरे, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सरित सरनाना, भरही निरंतर हो ही न पूरे, भरही निरंतर होए न पूरे, ताके करहु भगवत चरित्र आता रहे, लेकिन कभी भी मन को संतोष न हो। ऐसे जैसे समुद्र में चारों तरफ से नदियां उमड़ती घुमड़ती बहती चली आ रही है, लेकिन कभी भी समुद्र पूरा नहीं होता। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सरित सरनाना। वो क्या लाख ये नदियां दौड़ करके आती है, लेकिन कभी समुद्र भरता नहीं। ऐसे ही हम भक्तों का हृदय भी होना चाहिए। सेवा
श्रवण का जब सुअवसर मिले, कृष्ण पुनः कुछ एक दिनों के बाद श्री रामभद्र भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कृष्ण पुनः एक दिन उचट गए, चित उचटा, कहने लगे अब तो न ठहर। बहुत मनाया, रोया गाया सबने, और कुछ एक दिन। लेकिन देखो सच्चे भक्त आग्रह तो करते हैं लेकिन दुराग्रह नहीं करते। दुराग्रह से स्वामी के मन में संकोच होता है, आराध्य के मन में संकोच होता है, और संकोच में डालना ये कर्तव्य नहीं है। अतः सब चाहते तो हैं, ऐसा लग रहा है कि प्राण निकल करके जाने की बात हो रही है, फिर भी पीड़ा सहन करके भी कृष्ण को जाने की अनुमति मिली। लेकिन सैनिकों के साथ, अर्जुन के साथ कृष्ण ने कहा कि भैया सेना की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन यदि जाना चाहे तो जाना चाहे, नहीं अर्जुन तो अवश्य कि सब जाना चाहे, क्यों? आपके बिना तो मैं अधूरा। आपके श्री मुखार विंद का दर्शन कर करके ही तो हमने महाभारत जैसे युद्ध में आपके चरणों का आश्रय लेकर के ही पाप पाया। आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपको द्वारिका तक अपने गांडीव अक्षय तुणीर के साथ आपकी रक्षा करता हुआ। भैया युधिष्ठिर के सर पर जो श्वेत छत्र है, यही श्वेत छत्र झट अर्जुन ने सिंहासन से श्वेत छत्र उतार लिया और रथ पर लाकर लगा दिया, जिनके कारण ही राजा युधिष्ठिर के सिर पर श्वेत छत्र चक्रवर्ती का दिखाई पड़ रहा है, शोभायमान हो रहा है। इस श्वेत छत्र के तो एकमात्र अधिकारी आप हो केशव। कृष्ण भी मौन स्वीकार करते हैं। दाएं बाएं सात्विकी और उद्धव हाथ में व्यजन चामर लेकर के रथ पर खड़े खड़े डुलाने के लिए तत्पर हैं। सारथी दारुक भी घोड़े हिला रहे हैं। मैया कुंती आती है द्वार पर और हजारों वर्तिका से कृष्ण की आरती उतारती है। आरती कुछ और नहीं है, ये केवल भगवान की ही नहीं उतारी जाती, आप अपने पति पुत्र स्वजन सुहृदजनों की भी आरती उतारें, उनके मंगल के लिए। आरती से अपने स्वजनों का मंगल होता है, मंगल के लिए आरती उतारी जाती है, इसलिए भी आरती। अभी कुछ एक वर्ष पूर्व जब छत्राणियां युद्ध के लिए जब निकलते, उनके पति तो आरती उतारे, तिलक लगाते और सहर्ष विदा करते, मंगलानुशासन करके कि आपके शस्त्र का मंगल हो, आपके अस्त्र का मंगल हो, आपके रथ का मंगल हो, आपके तन का मंगल हो, आपके मन का मंगल हो, सारे देवता आपका मंगल करें। इस तरह मंगल मन। तो बंधु, ये भारतीय संस्कृति में आरती मात्र देव मंदिरों के निमित्त ही नहीं, जिनके प्रति आपके हृदय में ममता का भाव है, श्रद्धा का भाव है, सम्मान का भाव है, ये बना रहे। कभी इसके जीवन में दुख दारिद्र्य न आए, इसके लिए आरती। बुआ कुंती ने आरती उतारा, पांडवों ने आंखों में अश्रु लेकर अपने आंसुओं को छिपाते हुए पुरजन परिजन सुजन की
नर नारी सब ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़ करके पीड़ा तो हो रही है, लेकिन फिर भी पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। और श्री कृष्ण हस्तिनापुर से निकल करके द्वारिका की ओर अनेक खेत खरवट पार करते हुए, देश देशांतर पार करते हुए चले जा रहे। मार्ग में जो जन कृष्ण दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, सब इनका स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञान योगी, भक्ति योगी, कर्म योगी, शरणागति योगी, हठ योगी, प्राणायाम परायण, प्रत्याहार परायण, समाधिनिष्ठ, सबका सारार्थ यही है। ये कोई और नहीं है, ये परतत्व परमात्मा जगन्नियंता, सारे जगत के कारण तत्व ही मूर्तिमान होकर के अपनी कृपा से ही हम लोगों को दर्शन देते हुए चले जा रहे हैं। सवई किलायम पुरुषो पुरातन, पुरातन पुरुषो। इधर पूरी द्वारिका सजी है। प्रद्युम्न सांब इत्यादि के नेतृत्व में सूचना मिली दूतों से, श्री द्वारिका नाथ पधार रहे हैं। इसलिए नई नवेली दुल्हन के तरफ द्वारिका सजी, चौक चौपाल चंदोवे से भरे पड़े, जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए, अगरू की सुगंध चारों तरफ से झरोखों से निकल रही है। नगर द्वार पर आते ही गायें रभाएंगी, गो दर्शन कराएंगे। विप्रगण पंक्तिबद्ध हो करके सुंदर सुंदर तिलक पुंड त्रिपुंड इत्यादि धारण करके विप्रगण भी स्वस्ति वाचन के लिए द्वारिका के नगर द्वार के निकट चले आए। गाय बछड़ों के साथ हम्मा हम्मा रभा रही है। श्री कृष्ण का रथ देखते ही हलचल मच गया है। 16,108 रानियां भी द्वारिका की सब आकुल है, व्याकुल है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कैसे अपने घर पर्यंक आदि की सज्जा संवारे। कृष्ण आगमन में सबका चित्त अत्यंत आतुर है। दर्शन के निमित्त, सेवा के निमित्त। द्वारी द्वारी गृहाणांच तध्यक्षत फलेक्षुभिः अलंकृतां पूर्ण कुंभैः दधीभिः धूप दीपकैः। मंगल द्रव्य लेकर के द्वार द्वार, नगर नगर, गली गली, चत्वर चौराहे पर मंगल द्रव्य, सबके हाथ में मंगल द्रव्य है। वर्तिका सजाई गई है। जिस मार्ग से कृष्ण गुजरते हैं, सब आरती उतारते, चरणों में प्रणाम करते, मंगल द्रव्य का दर्शन कराते। अपने अपने द्वार पर दोनों ओर स्वर्ण घटों में, जिसके पास जो है द्वारिका पूरी है, द्वार द्वार पर मंगल घट सजे हुए हैं। दीप वर्तिका जल रही है। कंचन कलश विचित्र सवारे, कंचन कलश विचित्र सवारे। सब ही धरे निज 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 द्वारे, सब ही धरे निज निज द्वारे। बंदनवार पताका के तू, बंदनवार पताका के तू। सबने बनाए मंगल हेतु, समय बनाए मंगल हेतु। प्रीति सकल सुगंध सिंचाई, प्रीति सकल सुगंध सिंचाई। गजमनि रची बहु चौक बनाई, गजमनि रची बहु चौक बनाई। नाना भांति सुमंगल साजे, नाना भांति सुमंगल
नगरा अरे सखी मंगल गौरी चौक पुराओ माटी रंगाओ आज मेरे पिया घर आएंगे आज मेरे पिया घर खबर सुनाओ जो खुशियाँ बताओ जो आज मेरे पिया घर आएंगे आज मेरे पिया घर तेरी सखी मंगल गौरी और सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजारी उतरेगी आज मेरी पी की सवारी ओ उतरेगी आज मेरी लक्ष्मी जी वारो नजर उतारो आज मेरे पिया घर आएंगे आज मेरे पिया घर आएंगे रंगों से रंग मिले नए नए ढंग खिले खुशी आज द्वारे मेरे डाले है डेरा खुशी आज द्वारे मेरे डाले है डेरा अनहद नाद बजाओ रे सब मिले अनहद नाद बजाओ रे सब मिले अनहद नाद बजाओ रे सब अनहद नाद बजाओ रे सब मेरे आज मेरे हरि घर आएंगे आज मेरे हरि घर आज मेरे हरि घर आ गए। सबने स्वागत किया है। एक से अनेक कृष्ण होकर के द्वारिकापुरी के समस्त नर पुरजन परिजन स्वजनों से देखते ही देखते मिल लिए। श्री द्वारिकानाथ भगवान की जय। नित्य नए नए उत्साह उमंग उत्सव मनाए जा रहे हैं पूरी द्वारिका। महाभारत जैसे युद्ध में विजय दिला करके जो लौटे, दिग दिगंत में जिनकी कीर्ति चौतरफा बढ़ती ही चली जा रही है, इसलिए द्वारिकापुरी में भी कम उत्साह नहीं। हस्तिनापुरी में तो उत्साह उमंग है, द्वारिका में महान उत्साह, चारों तरफ यही ध्वनि आ रही। यदि कृष्ण नहीं होते तो ये पांडवों को विजय नहीं प्राप्त होते।
इधर हस्तिनापुर में परीक्षित का जन्म, ऋषि धौम्य का आगमन, जातकरण संस्कार, नामकरण संपन्न हुआ। ऋषि धौम्य जो इनके कुलाचार्य हैं, दीक्षाचार्य हैं, पंच संस्कार के आचार्य हैं, संघ चक्रांकन हुआ है पंडव, श्री वैष्णव। इसीलिए एक बात अर्जुन से कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारे लिए तुम्हारी रक्षा मैंने नहीं की है। तब बड़ा आश्चर्य अर्जुन को, महाभारत की बात। तब किसके लिए? का द्रौपद्याः मंगल सूत्रम रक्षार्थं पांडवान् अरक्षत। हम तो केवल द्रौपदी के मंगल सूत्र की रक्षा करने के लिए तुम लोगों की रक्षा करता रहा, अन्यथा तुम लोग जितने बड़े अपराधी हो कि तुम्हें तो उसी समय दोजख में डाल देना चाहिए था। का केशव, इतना बड़ा अपराध हमने किया? तू ही नहीं, पांचों पांडव सब। क्या जरूरत थी द्रौपदी को दांव पर लगाने की? क्या स्त्री कृतदासी होती है, संपत्ति होती है? बड़ा कृष्ण ने डांटा है अर्जुन को। तुम पांचों भाइयों ने जो किया द्रौपदी के साथ, लेकिन एक तरफ ऋषि धौम्य की शरणागति, जिन्होंने निवेदन किया एनम रक्षस्य गोविंदा, हे नारायण इदम रक्षस्य, मैं ये छोड़ देता क्योंकि तुम लोगों ने महाभागा द्रौपदी के प्रति अपराध किया है, परम भागवता द्रौपदी के प्रति अपराध किया है। और जब कोई शरणागत ही संघ चक्रांकित पंच संस्कार संपन्न भी किसी भागवत का अपराध कर दे तो उसकी शरणागति असफल हो जाती, छोड़ करके चली जाती। इसलिए तुम्हारी शरणागति के कारण तुम्हारी रक्षा हमने नहीं की है। केवल और केवल द्रौपदी के कारण, द्रौपद्याः मंगल सूत्र रक्षणार्थं पांडवान् अरक्षत, पांडवों की मैंने रक्षा की। ऐसा हमारे पूर्वाचार्य बराबर मुनिंद्र भी टीका करते हुए निवेदन करते हैं श्री वचन भूषण। इसलिए मत सोचना कि ये पांचों पांडव बड़े कृष्ण भक्त हैं और इसलिए कृष्ण ने इनकी रक्षा की, केवल और केवल द्रौपदी के लिए। कृष्ण से रहा न गया क्योंकि इन लोगों के मन में अभिमान है, बड़े हम भगत हैं, भगत हो। इतना कृष्ण ने डांटा है जब दाव पर लगा रहा था और देख लिया छल कपट कर रहा है शकुनी। जैसे दुर्योधन ने कहा कि हमारे मामा पासा फेंकेंगे, तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई थी, मारी गई। तू भी कहता कि मैं भी अपने मामा के बेटा को बुलाता हूं, तुम्हारा मामा फेंकेगा पासा तो मेरे मामा का बेटा फेंकेगा पासा। पर देखते तुम लोगों के मन में तो अभिमान था, अभिमान गोविंद भावत न है। इसी तरह इसीलिए 12 वर्षों का ज्ञातवास, 1 वर्षों का 12 वर्षों का वनवास, 1 वर्षों का ज्ञातवास। इतने दिनों में तुम लोगों की मति ठिकाने लग गई। द्रौपदी के प्रति जो अपराध तुम लोगों ने किया ये उसी का परिणाम। लेकिन चूंकि द्रौपदी तुम सबके प्रति अत्यंत स्नेह से भरी थी, द्रौपदी के लिए ही, केवल और केवल द्रौपदी के लिए मैंने महाभारत के युद्ध में तुम सबको विजय दिलाई है, तुम्हारे लिए नहीं। ये अभिमान मत, ये मन में कभी मत सोचना पांडव। भगवान कृष्ण ने इस तरह पांडवों के अभिमान को ऐसा रगड़ा है जीवन भर। फिर भी कभी कभी गांडीव का बड़ा अभिमान सताने लगता है अर्जुन को, तो भगवान कृष्ण ने गांडीव के भी अभिमान को, इस अभिमान को भी शांत कर दिया है। अभी बताए देता लेकिन अब तो समय बहुत हो गया है। ठीक है, तो कल ठीक है अब परीक्षित को बिठा देते, 2-4 मिनटों में बिठा ही देते परीक्षित। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान कृष्ण का आगमन, द्वारिका में निवास, आनंद पूर्वक अनेक उत्सव,
मनाए जा रहे हैं। इस तरह दिन प्रतिदिन गुजरता चला गया। देखते ही देखते 6 माह गुजर गया, पता ही नहीं चला अर्जुन को कि कैसे 6 माह गुजर गया। और इधर युधिष्ठिर आए दिन भीम से पूछे, देख तुम्हारा भाई गया अब तक लौट के नहीं आया, कोई सूचना भी, कोई दूत आकर के सूचना क्यों नहीं देता याद यार। काश कोई आकर के सूचना देता। भीम देख, आज मैं जा रहा था मार्ग में, तो मैंने देखा कि गैया सवत्सा गाय मुझे बाईं ओर काट करके बगल से निकल गई। इस तरह मुझे बड़ा अपशगुन हो रहा है। भीम नकुल सहदेव आकाश की ओर देखता हूं तो मुझे आकाश में सूर्य निष्ठे दिखाई पड़ रहे हैं।